सो फाइनली सलार का ट्रेलर आ गया है और वेट था बहुत सारे लोगों को प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर का। कैसा लगा आपको ट्रेलर? सलार का ट्रेलर मतलब काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी महीनों से, बिकॉज जवान के साथ क्लैश हुआ तभी ये पीछे हट गए, तो ऐसा लगा कि यार कुछ तो होगा जो जवान से डर के पीछे चले गए, या फिर ऐसा कुछ भारी होगा जो जवान के सामने नहीं दिखाना चाहते। बट ऐसा हो गया, इंतज़ार भी किसका किया, ये इस ट्रेलर का इंतज़ार किया। मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ नया देखने मिलेगा, बट पूरा का पूरा KGF का ही मुझे कॉपी लग रहा है। हाँ, स्टोरी अलग है, दो फ्रेंड्स की कहानी है एंड मेन सीट तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ पॉलिटिक्स एंड ऑल हो गए। बाकी उसकी सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग वगैरह देखो तो पूरा KGF जैसा ही हमें वाइब्स दे रहा है। तो प्रशांत नील सर को बोलना चाहिए कि अगर आप वो ब्लैक चीज़ हटा के कुछ और दिखा देते तो कुछ अलग देखने मिलता। बाकी कुछ नया जैसा तो कुछ दिखा नहीं, तो मेरे लिए तो ये ट्रेलर एवरेज रहा। कहाँ कमी लगी आपको ट्रेलर में, क्योंकि प्रभास की एंट्री भी काफ़ी लेट थी। प्रभास सर की एंट्री मूवी में भी काफ़ी लेट होगी, बिकॉज उनसे ज़्यादा तो बचपन वाला जो रोल था ना बच्चे का, उसका मुझे भारी लग रहा है रोल। शायद मूवी में भी वो छाप छोड़ने वाला है, बिकॉज वो जिस तरीके से डायलॉग बोल रहा है, प्रभास सर जिस तरीके से बड़े जो होके दिखा रहे डायलॉग, काफ़ी फ़र्क है दोनों में। तो पता नहीं, तो मूवी रिलीज़ हो तभी पता चले कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। बाकी मैं अभी बोलूँ तो इनसे ज़्यादा मुझे पृथ्वीराज सुकुमार जी की एंट्री बहुत बहुत भाग गई मुझे। जिस तरीके से उनका लुक दिखाया, उनका अपीयरेंस दिखाया गया, बहुत बवाल है एंड वो बवाल मचाएंगे थिएटर में। प्रशांत नील ये नाम सुनते ही KGF जो है उसका नाम सामने आता है, और KGF का नाम सामने आते ही एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली एक नॉच ऊपर हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या वही एक्सपेक्टेशन से आपने इस ट्रेलर को देखा और उसी एक्सपेक्टेशन से जज कर रही है, और साथ ही में लगता है कि यश भी इसमें कोई गेस्ट अपीयरेंस वगैरह देंगे? अगर ऐसा देखा जाए तो इसमें देखो कुछ ऐसा नए जैसा तो दिख नहीं रहा है, बट अगर मूवी में ऐसा कुछ लगे कि नहीं स्टोरी लाइन काफ़ी अलग है, प्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंट है, तो बात बन सकती है। बाकी ट्रेलर से हम जज नहीं कर सकते मूवी को, हमें मूवी का इंतजार करना होगा। रही बात यश सर की, तो वो मॉन्स्टर थे, यहाँ इनको बोले जंगल का डायनासोर, बट डायनासोर जैसे मुझे बिल्कुल नहीं लगे वो। अब वो मूवी में दिखाए तो अलग बात है, बाकी वायलेंस तो भर भर के होगा इसमें। बट अगर सच बोलूँ तो एनिमल का वायलेंस देखने के बाद ना मुझे इनका वायलेंस फीका ही लगने वाला है। उनके आगे ये कम पड़ेंगे। बाकी ये डार्लिंग प्रभास है, ये एक ऐसा बंदा है जो 100 करोड़ ओपनिंग लेता है, चाहे मूवी चले ना चले, 100 करोड़ ओपनिंग मस्ट है उनकी। तो हमें बस इनका इंतजार करना है थिएटर में। प्रशांत नील भी एक यूनिवर्स की तरह ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरीके से स्पाई यूनिवर्स है, टाइगर और पठान वगैरह की हम अगर बात करें, तो लगता है कि उसी तरीके से चांसेस है यश के इस फिल्म में guest appearance? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर ऐसा होता तो बहुत रूमर्स आते। ये तो सिर्फ पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस है जो चाहते हैं कि यश सर का कैमियो हो, बट प्रशांत नील सर ऐसे डायरेक्टर है ना जो नहीं दिखाएंगे। वो KGF को और सलार को कंपेयर नहीं करेंगे, वो मिक्स नहीं करेंगे। KGF यूनिवर्स अलग होगा, सलार का यूनिवर्स अलग बनेगा। वो ऐसे डायरेक्टर है जिन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है कि पब्लिक को कितना अटैच कर सकती है, कितना एंगेज कर सकती है। तो अभी हमें बस इंतजार करना है मूवी का। जवान से पीछे हट के रिलीज डेट को जो है ना वो आगे किया गया था, अब डंकी के साथ में फिल्म को क्लैश किया जा रहा है। क्या लगता है फिल्म के बिजनेस को कितना ज़्यादा फायदा या नुकसान होने वाला है? अब वो तो स्टोरी पे ही, कंटेंट पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज ये अलग मूवी है, वो अलग मूवी है। हालांकि अगर ये जवान के साथ है तो अभी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज दोनों ही अलग ही कंटेंट है। लेकिन इन्होंने पीछे हट के शायद गलती कर दी, जवान के साथ ही क्लैश कर दिया। डनकी के साथ क्लैश करके क्या दिखाना चाहते हैं, जवान के साथ ही क्लैश कर देते। बट हो सकता है इनको कुछ और माइंड में हो, इसीलिए हो, तो पता नहीं। 5 में से ओवरऑल इस फिल्म के ट्रेलर को कितना? मैं इस ट्रेलर को दूंगी 3.5। बाकी मूवी देखने के बाद ही कुछ फाइनल फैसला आ सकता है। बाकी प्रभास सर है यार, वो तो ले लेंगे बड़ी ओपनिंग, इतना तो भरोसा है। एंड चलेगी, अगर कंटेंट अच्छा रहा तो ज़बरदस्त रहेगी मूवी। थैंक यू सो मच। सो फाइनली प्रभास की फिल्म सलार का ट्रेलर जो है वो बाहर आ गया है। आप दोनों ने ट्रेलर देखा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा। प्रभास से मतलब जैसी उम्मीदें हैं हमें, सेम वैसा ही अभी तक ट्रेलर में दिख रहा है। बाकी बस देखते हैं, वही दो दो फिल्में हैं एक साथ। अब देखते हैं एक्शन ज़्यादा चलती है या कॉमेडी, तो उसमें थोड़ा सा है दिक्कत। बाकी बढ़िया है। मेरे को भी ट्रेलर अच्छा लगा, बस मगर वो डार्कनेस मूवी, वही बैकग्राउंड खान, कोयले की खान वाला, उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। तीसरी बार वही होगा बस उसे। थोड़ा लाइटिंग होता ना तो और अच्छी फिल्म लगती है, तो लाइटिंग थोड़ा उसमें कम दिख रहा है। बाकी तो प्रभास से तो अच्छी उम्मीदें रहती हैं, फिल्म अच्छी जानी चाहिए। So, प्रशांत नील है, डायरेक्टर हैं, और प्रशांत नील का नाम आते ही KGF का नाम सामने आता है, और KGF के नाम से ही एक नॉच हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि KGF ने इतना कमाल किया है बड़े पर्दे पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि KGF को टक्कर दे पाएगी सलार? KGF को टक्कर दे देती अगर डंकी ना आती। डंकी थोड़ा इनको दबाएगी ज़रूर। और रही बात अब दोनों राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की जोड़ी है,
तो ये इनके ऊपर भारी पड़ेगी। बाकी मुझे लगता है कि बराबर जाएगी, डंकी और ये दोनों बराबर ही जाएंगी, अच्छी फिल्में दोनों जाएंगी। हाँ अच्छी जाएगी, वैसे ओपनिंग अच्छी लेगी। आदि पुरुष को भी ओपनिंग अच्छी ली थी, प्रभास का अच्छा है फैन फॉलोइंग। हाँ ओपनिंग तो 2-3 दिन में तो अच्छी जाएगी इनकी, बाकी उसके आगे कहानी पे निर्भर करेगा कैसी है। प्रशांत नील भी एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सलार है, केजीएफ है। लगता है कि यश की कोई गेस्ट अपीयरेंस इस फिल्म में हो सकती है। हाँ लग तो रहा है सेम सेम वैसे ही जा रहे हैं ये। हाँ इनकी कहानियों में मतलब वो चीज़ दिखती है। तो बाकी अब ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि ये केजीएफ से कितना इन्होंने लिया हुआ है। अगर यश की एंट्री होगी तो अच्छा होगा। बहुत बेहतरीन होगा, बहुत। हाँ पहले से बोला गया, लिंक तो होगा उसका। और वो केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगी ना, इसलिए है उसका लिंक। यस दिखेंगे मतलब उसमें। ओवरऑल इस फिल्म के ट्रेलर को आप कितना स्टार देना चाहेंगे? अभी ट्रेलर देख के तो बाकी मतलब डार्कनेस इनका देख के 4 स्टार देंगे हम अभी के लिए। मैं भी 4 स्टार दूंगा। ये फिल्म सलार का ट्रेलर जो है वो बाहर आ गया है। प्रभास की एंट्री कैसी लगी और ट्रेलर कैसा लगा? हाँ देखिए, 3 मिनट का लगभग कुछ ट्रेलर मैंने देखा है। तो ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा है कि भाई कुछ तो धमाका वो लोग बना रहे हैं, और 22 तारीख को धमाका फूटने वाला सिनेमाघरों में। क्योंकि मैं पूरा ट्रेलर देख रहा था तो 1.5 मिनट तक का तो ऐसा हल्का फुल्का लग रहा था, दोस्ती यारी अपना, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन वगैरह दिखाई दे रहे। बट हाँ, इसमें एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि सुकुमारन जी को एक नए अवतार में प्रेजेंट किया है विद दैट ब्लैक एंड वाइट थीम। तो वो हमेशा एक जो प्रशांत नील डायरेक्टर ने वो मेंटेन करके रखा है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली उनका जो टीका, गले का वो चोकर, फिर बाद में नाक में बाली वगैरह, वो सब खतरनाक लग रहा है। फिर 1.5 मिनट के बाद एंट्री हो जाती है प्रभास की, जिसको हम तब से बोल रहे थे डायनासोर करके। तो डायनासोर की सच्ची में एंट्री हो जाती है, वो एक ऐसा हाथ करके दिखाता है। स्पेशली वो एक उसमें मेरे को एक सीन पसंद आया जहाँ पे उसके ऐसे दोनों हाथ है और पीछे से पूरे तलवारी। अरे माय गॉड, खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाला सीन उसमें नजर आया मेरे को। प्रभास का ऐसा चांसेस लग रहा है कि भाई अभी कुछ ना कुछ धमाका होएगा, क्योंकि बाहुबली के बाद उनकी काफ़ी सारी फिल्में फ्लॉप रह चुकी है। साहो बोलो, राधे श्याम बोलो, फिर आदि पुरुष बोलो, तो मोस्टली हाई बजटेड वाली फिल्में फ्लॉप हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में पोटेंशियल हो सकता है, जो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर वाले टैग दे दें। और इसी के साथ साथ डंकी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है 1 दिन पहले। तो मुझे कहीं ना कहीं वो जो 4 साल पहले दौर हुआ था, जो जीरो वर्सेस या फिर शाहरुख खान वर्सेस प्रशांत नील, वैसे ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि डंकी भी राजकुमार हिरानी बाबा, वो तो लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, कभी कमाल कर जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ उनके हमेशा आप देखो, उनका ट्रेलर वगैरह सब फीका फाका रहता है, बट जब उनकी पिक्चर आती है तो पिक्चर में लोगों को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रेलर क्यों ऐसा था। तो उनका भी भाई एक सरप्राइज रहता है, जबकि हालांकि डंकी का ट्रेलर अब तक आया नहीं है तो कुछ बता नहीं सकते। बट मेरी दोनों फिल्में के लिए बेस्ट विशेष रहेंगी, और यही तमन्ना रहेगी भाई दोनों पिक्चरें अच्छी खासी रहे, क्योंकि क्रिसमस का मौका है, लोगों को सेलिब्रेशन चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो होप ये दोनों पिक्चरें लोगों के एंटरटेनमेंट में उनके ट्रीट में शामिल हो। जवान से क्लैश ना हो, इसके लिए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया था। जवान से हाँ ना हो, इसीलिए इस फिल्म को आगे बढ़ाया था। अब डंकी के साथ इसको रिलीज किया जा रहा है। लगता है ये फैसला इनके हक में। करेक्ट। इस फिल्म की पहले जो डेट थी वो सितंबर में थी, बट ड्यू टू दैट जवान, तो इस फिल्म को पोस्टपोन किया था। बट अगेन शाहरुख खान के साथ ही क्लैश कर रहे, तो कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस वही है। बट ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि क्लास वर्सेस मास, जैसे कि सैम बहादुर वर्सेस एनिमल, तो ये फिल्म एक ट्रीट है लोगों के लिए, कि मतलब जो क्लास ऑडियंस है उनको ज़्यादा वायलेंस पसंद नहीं आता, दे कैन गो फॉर सैम बहादुर और दे कैन गो फॉर डंकी। और जिनको मास फिल्म पसंद आती है, मार धाड़ पसंद आती है, काटना कूटना वो सब पसंद आता है, दे कैन प्रीफर एनिमल और लाइक सलार फिल्म्स। सो यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ट्रीट फॉर द ऑडियंसेस। बट यही तमन्ना रहेगी कि किसी का पलटा भारी या फिर किसी का पलटा कम ना हो, दोनों का पलटा अच्छा रहे। और अपनी इंडियन ऑडियंस तो हमेशा छप्पड़ फाड़ रही है, जैसे कि उन्होंने गदर 2 या फिर ओ माय गॉड 2 जैसे पिक्चरों को प्यार दिया है। तो मेरा यही तमन्ना है कि दोनों फिल्मों के लिए बराबर का स्पेस मिले, दोनों फिल्में अच्छी चले बॉक्स ऑफिस पे। प्रशांत नील का नाम आते ही वो भी एक यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे सलार है, केजीएफ है। लगता है सलार में एक झलक एज अ गेस्ट अपीयरेंस यश की भी थोड़ी देर पहले मैं अपने मीडिया के एक मेरे दोस्त के साथ मैं बात करता हूँ इस विषय में, तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रशांत नील ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि देयर इज़ नो एंट्री और देयर इज़ नो इनफ स्पेस ऑफ यश इन दिस फिल्म। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। बट मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट कर गया कि यार एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दे देते। बट उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये दोस्ती के ऊपर फिल्म है, तो उसमें यश का कोई रहने वाला नहीं है। बट अगर ऐसा होगा तो सोने पे सुहागा होने के लिए कोई देरी नहीं लगेगी, बॉम्ब फूटने के लिए देरी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी ये ऑफकोर्स ये एक विश है।
5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे इसको? ऑफकोर्स मैं इसको 3.5 स्टार देना चाहूँगा एंड दोनों फिल्मों के लिए बेस्ट ऑफ विशेष कहना चाहूँगा एंड मे यू डू गुड ऑन बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। सो सलार का ट्रेलर फाइनली आउट हो गया है, कैसे लग रहे हैं प्रभास और आपको ट्रेलर कैसा? ट्रेलर तो जैसा प्रशांत नील का जो पहले भी KGF 1 KGF 2, अब समझो सलार के इसमें KGF के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उसका ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है उसके, वो पहले भी ऐसे देखे। और प्रभास के 2-3 फिल्में फ्लॉप हुई है, और अभी हो सकता है चांसेस प्रभास की पूरी आस इस पे है, क्योंकि बड़ा डायरेक्टर है और शायद पूरा उसका दारोमदार उसी के ऊपर है। और सामने डंकी लग रही है, इसीलिए ऊपर नीचे लगता है फिल्म की डेट्स को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि सामना जो है वो शाहरुख खान से है। जी 1 वीक पहले दो या 1 वीक बाद में दो, यानी दोनों फिल्मों का फ़ायदा होगा, ये प्रभास को भी होगा और शाहरुख खान को भी होगा।